पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, चत्तारि परमंगाणि दुल्लहाणीह जंतुनो मानुसत्तम सुई श्रद्धा संजमम्य वीर्यम्। इस दुनिया में कई चीज़ें सुलभ होती हैं तो कई चीज़ें मनुष्य के लिए दुर्लभ भी होती हैं। कोई चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है और कोई चीज़ प्रयत्न करने पर भी कभी न मिले और कभी मुश्किल से मिलने वाली हो सकती है। ये मिट्टी है, कहीं सहज पड़ी है, मिल गई मान लो, पर सोना सब जगह थोड़ा ही मिल जाता है। इसी प्रकार 84 लाख जीव योनियां हैं, उनमें मनुष्य जन्म सोने के समान है। वो हर किसी को हर जगह है नहीं भी मिले, और कई जन्म हैं वो कईयों के लिए सुलभ है, वनस्पति काय है, वो अनंत जीवों के लिए मानो सुलभ है। और अनंत जीव अनंत काल से, माने कितने कितने जीव अनंत काल से वनस्पति काय में ही स्थित है, बस वहीं जन्म लेना और वहीं मरना। अब तक उनका वह क्रम चल रहा है। अव्यवहार राशि के जीव हैं, अनंत 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 काल से वहाँ हैं, बस वनस्पति काय ही उनका घर अब तक बना हुआ है। अब ठीक है, जितने जीव मोक्ष में जाते हैं, कहा गया उतने जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि व्यवहार राशि के जीव अवस्थित हैं। अवस्थित दो कारणों से स्थिति बनती है, या तो विरह हो जाए, न आना न जाना सब बंद है तो अवस्थित की स्थिति है, या समीकरण हो जाए, उत्पत्ति और उद्वर्तन का समीकरण, जितने गए उतने आ गए तो भी अवस्थित की स्थिति रह सकती है। अब नरक लोक है, जितने जीव नरक से निकले उतने ही पैदा हो गए, तो वो स्थिति है वहीं की वहीं अवस्थित है। अथवा इतने घंटों तक, 12 घंटों जो भी कोई भी जीव नया पैदा नहीं हुआ और कोई भी जीव निकला नहीं, तो भी स्थिति अवस्थित है। तो व्यवहार राशि की स्थिति है वो मानो सिद्धों पर और थोड़ा अव्यवहार राशि के जीवों के योग से वो है वैसी बनी रहती है। जितने जीव व्यवहार राशि से मोक्ष में गए हैं उतनी पूर्ति अव्यवहार राशि से हो जाती है। तो व्यवहार राशि के जीव तो जितने हैं, मोटा मोटी मान लें, एकदम एग्जैक्ट मान लें, उतने के उतने ही रहते हैं। मोक्ष में गए, उधर से इधर आ गए, बस इधर से गए हैं तो उधर से आ गए हैं। यह कोई सृष्टि की मानो संतुलन की, कोई व्यवहार राशि के संतुलन की स्थिति बनी हुई है। हमारी दुनिया में पता नहीं कितने कितने नियम होंगे और वे नियम, हमें सारे नियमों का ज्ञान है नहीं है,
सूक्ष्म जगत में क्या नियम होंगे, क्या स्थितियां बनती होंगी, हम जान पाएं न जान पाएं। कई बातें हमें ग्रंथों में, शास्त्रों में मिलती है, जैसे कि अव्यवहार राशि से उतने जीव व्यवहार राशि में आ जाते हैं जितने जीव व्यवहार राशि से मोक्ष में जाते। ये कोई नियम मान लो, कुछ भी मान लो, भी संतुलन है। व्यवहार राशि में कोई न कमी होना न वृद्धि होना है, वैसी स्थिति बने रहना। हाँ, वृद्धि हो तो सिद्धों में वो मोक्ष में जीव जाते रहते हैं, अव्यवहार राशि से निकलते रहते हैं। तो किसी अपेक्षा से कमी मानी जाए तो अव्यवहार राशि में कमी है, वृद्धि मानी जाए तो मोक्ष सिद्धों में वृद्धि है। व्यवहार राशि तो संतुलित, न कमी न वृद्धि। फिर जो भी नियम है, तो यह मनुष्य जन्म सोने के समान है, मानो सोने के समान, यानी कीमती है और दुर्लभ है। यह दुर्लभ जन्म कई जीवों को मिलता भी है। उन जीवों में हम लोग भी हैं जिनको मनुष्य जन्म अभी सुलभ है। तो यह मनुष्य जन्म है, मिला हुआ है, इसमें आत्म कल्याण के लिए जो कुछ कर सकें वो कर लेना चाहिए। और जीवन तो बीत रहा है, जा रहा है, अपनी गति से समय बीत रहा है। जो करना हो सो कर लो, और बाद के भरोसे सोचकर ही रहना चाहिए आदमी को। कि तपस्या भी करनी है तो अभी ठीक है तो कर लो, अब बाद का पता नहीं है, उपवास भी अनुकूलता से होगा या नहीं। अब कई शरीर की स्थितियां हो जाए, डॉक्टर भी कह दे उपवास नहीं करना, तो फिर अब डॉक्टर की बात भी मान लो, थोड़ी माननी पड़े। इधर आसपास वाले भी आग्रह करें उपवास मत करो मत करो, तो अब ऐसी स्थिति में उपवास भी छोड़ना पड़ जाए। तो जब तक शरीर ठीक है तब तक करना हो सो कर सको वो कर लो, जो कर लो वो अपना। किया सो काम, करया सो काम, भज्या सो राम, जो कर लिया वो अपना है। अब बाद के भरोसे क्या पता कैसी स्थितियां रहेगी, इसलिए बस करया सो काम, भज्या सो राम, बस जो कर सको वो करते रहो, संचय करते रहो। संस्कृत का श्लोक है, अध्रुवाणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संचय है। कि धर्म का संचय करते रहो। क्यों? कि अध्रुवाणि शरीराणि, शरीर अध्रुव हैं, अशाश्वत हैं। और विभवो नैव शाश्वत है, धन संपत्ति भी आपके लिए आपके पास हमेशा रहेगी, शाश्वत रहेगी, ऐसी बात भी नहीं है। तो मृत्यु धीरे धीरे निकट हो रही है। आदमी जन्म दिवस के दिन सोचता है अभी ओ जन्म दिवस है, ठीक है, उत्साह हो सकता है, तो साथ में भीतर में ये भी अनुभव कर ले मेरा 1 बरस तो और कम हो गया। ये जन्म दिवस आता है, एक एक बरस मेरा कम होता जा रहा है, इसका भी एहसास होता रहे कि मैं खुशी भले मनाऊं, जन्म दिवस है, लोग भी बधाइयाँ दे रहे हैं और गिफ्ट दे रहे हैं, गुणगान हो रहा है, पर यह भी एक फैक्ट है कि जीवन काल का पिछला जन्म दिवस आया था, अब फिर आ गया, तो मेरा 1 वर्ष तो कम और कम हो गया। यूँ एक एक वर्ष मेरा कम होता जा रहा है। तो मैं जितना संचय करूं, धर्म संचय है, जितना धर्म ध्यान कर सकूं, साधना कर सकूं, यानी संबर निर्जरा की कमाई करता रहूं। संबर निर्जरा का मैं
संचय करता रहूं, संचित किया हुआ है वो काम आएगा, यहाँ की कमाई है वो काम आ सकेगी। इसलिए यह मानव जन्म जो अभी हमें उपलब्ध है उसका बढ़िया उपयोग करना चाहिए। जितना आत्मा में रहने का अभ्यास हो जाए, एक उम्र के बाद जैसे 75 वर्ष आ गए हैं, जीवन के 75 बसंत 75 वर्ष हो चुके हैं, तो अब तो निवृत्ति की ओर बढ़ा जा सके। ठीक है, बचपन में खेल कूद कर लिया, जवानी में और काम धंधा और बहुत किया, 75 आ गए हैं, अब तो निवृत्ति संन्यास की तरफ गति, संन्यास जीवन। ठीक है, एकदम साधु न भी बन सके तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कुछ अंशों में संन्यास का जीवन जीना। एक आदमी को मैंने देखा, थोड़ा कपड़े सन्यासी की, मैंने कहा सन्यासी हैं क्या? तब गृहस्थ जीवन में मैं सन्यासी हूँ। वो अच्छी बात है कि पूरा सन्यासी न भी कोई बन सके तो गारहस्थ में भी अपनी साधना कुछ निवृत्ति हो जाए। निवृत्ति कैसे? आप लोग गृहस्थ हैं तो भाई 75 आ गए हैं, अब व्यापार धंधे में सक्रिय न रहें। कोई राजनीति में है कि राजनीति में भी अब सक्रियता प्राय समाप्त कर दें, अब आत्मनीति में आ जाए। राजनीति का काम कर लिया, समाज में काम कर लिया, अब आत्मा का ज़्यादा काम करना, तो राजनीति से भी संन्यास। समाज का भी ठीक है, छोटा मोटा थोड़ा बहुत, बाकी सक्रिय पद हों, अध्यक्ष है, मंत्री है, ये 75 आ गए हैं, अब चुनाव में अब हमें भाग नहीं लेना, अब नहीं दायित्व लेना, इतना दायित्व निभा दिया, यह टर्म पूरा हो जाए बस, अब निवृत्ति। यह सक्रिय पद अध्यक्ष मंत्री के, क्यों इनमें फिर थोड़ी आत्मा की साधना में कमी रह सकती है। अब ज़्यादा साधना में लगना, कोई परामर्शक बना दिया, संरक्षक बना दिया, ठीक है कोई बात नहीं, सलाह ले लेना, दे सकते हैं, संरक्षक मान लो हमें, कोई बात नहीं, पर सक्रिय रहना पड़े अध्यक्ष मंत्री को, वैसे पदों पर अब नहीं आना, ताकि धर्म ध्यान साधना ज़्यादा करें। व्यापार धंधा से जितनी हो सके मुक्ति भी मेरे जीवन के लिए, और मेरा जिम्मा जिसके या जिनके लिए, उनके लिए पूरी अर्थ की व्यवस्था है। अब व्यापार धंधा से निवृत्ति और अपनी साधना में, राजनीति आदि से निवृत्ति, पदों से निवृत्ति, अब अपद अवस्था में रहना और अपनी साधना। मैंने तो साधु साधियों के लिए भी बताया है कि 75 वर्ष आने के बाद एक ऐच्छिक उपक्रम है सुप्रणिधान साधना। 75 आ गए हैं, अभी इतनी सेवा जो कर सके कर ली, विचर लिए, यात्राएं कर ली, जितनी कर सके उतनी, बखान इतना दे दिया देना। अब 75 आ गए, अब भाई सक्रिय जिम्मेवारी नहीं, अब अपना ज़्यादा साधना का ज़्यादा जप है, एक आगम स्वाध्याय है, एक आत्मचिंतन है, एक तपस्या, उसमें ज़्यादा, क्योंकि काम करना तपस्या भी ज़्यादा नहीं कर। अब काम धंधे की जिम्मेवारियां प्राय नहीं, अपनी साधना थोड़ा बहुत करना हो सो कर ले। तो परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने संभवतः एक बार फरमाया था, तो वो हालांकि उनका एक प्रकार का जो कथन था वो कोई वे पूर्णतः निवृत्त, वैसे पूर्णतः शायद नहीं हुए थे, पर फरमाया कि अब यात्रा तो महाश्रमण की है, यात्रा तो महाश्रमण की है, मैं तो सहयोग कर देता हूँ, व्याख्यान दे देता हूँ, सहयोग, यात्रा इनकी है। तो यह बात थी। तो इस बात में यह थोड़ा एक मानो एक दिशा निर्देश या एक चिंतन का विषय है। एक उम्र आ गई, अब सक्रिय दायित्व में थोड़ी थोड़ी जितनी निवृत्ति और अपना साधना में ज़्यादा थोड़ा गाइडेंस देना या मूल हाथ में रखना वो भले है, बाकी अपनी साधना ज़्यादा। तो साधु साध्वियों के लिए भी ऐसे तो संन्यास जीवन है ही है, संन्यास में और संन्यास, संन्यास में भी और संन्यास,
कि सन्यासी जीवन की भी जिम्मेवारियों से थोड़ी अब मुक्ति हो जाए। तो 75 वर्ष आ गए हैं। सुप्रणिधान साधना अनुकूलता हो तो ऐच्छिकता के रूप में अपनी साधना में ज़्यादा लगे, उसमें अपना ज़्यादा मौन, गृहस्थों से संपर्क भी कम, आगम स्वाध्याय श्रुत सामायिक जप ध्यान जो भी ऐसा इसमें ज़्यादा समय हो, उसके वो तपस्या साधना वो ज़्यादा भले यात्रा घूमना फिरना भी लंबी यात्राएं नहीं बस। तो इस रूप में यह साधना है। तो एक उम्र के बाद आदमी को विवेक पूर्वक मोड़ भी लेने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा एक जैसा 25, 30, 35 की अलग उम्र थी, ठीक है, 40, 50, 60, अब 75 आ गए हैं। अब ज़्यादा साधना में ध्यान, निवृत्ति का ध्यान, ओ जितना कोई ज़रूरी आवश्यक हो, गाइडेंस देना हो कोई वो ठीक है, परामर्श दे दो, गाइडेंस दे दो, थोड़ी बहुत मूल चोटी हाथ में रखना हो तो रख लो। बाकी आदमी जितना हो सके निवृत्ति में रहे। श्रीमद् दयाचार्य को संभवतः इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि उन्होंने लगता है अंतिम वर्षों में कुछ अपनी निवृत्ति ली होगी। साधना में थोड़ी संघीय काम थोड़ा कम अपना मगजी देखो। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को भी मैंने देखा कुछ अंशों में, वो भी मानो शायद दयाचार्य जैसे बन गए थे कि भाई ठीक है थोड़ा करना है कर दें, देख लें, बाकी युवाचार्य जी थोड़ा करो काम। तो वो कुछ अंशों में लगता है उन्होंने जयाचार्य की शैली को अपना लिया था, ऐसा लग रहा है। तो अच्छी बात यह है एक उम्र के बाद जयाचार्य बन जाए। गुरुदेव तुलसी मान लो न भी बने, कोई अनुकूलता हो तो कम से जयाचार्य तो बन जाए। गुरुदेव तुलसी तो बनना थोड़ी बहुत बड़ी बात है कि परित्याग कर देना, विसर्जन कर देना, वो तो मान लो हो न हो जैसा अवसर लगे तो वो, नहीं तो जयाचार्य बना जा सकता है। वो उम्र आ जाए तो थोड़ी उम्र नहीं आई तो काम करो भले, कोई दिक्कत नहीं। कि जब लगे ज़्यादा यात्रा करना भी मुश्किल है, अब ज़्यादा बिहार मुश्किल है तो भी अब ज़्यादा नहीं घूमें, थोड़ी एरिया में घूम लें और अपना आगम है और है कोई साहित्य का काम, घूमना अब है नहीं ज़्यादा तो वो काम ज़्यादा करें। और कोई संघ को देना हो, संस्कार देना वो देना, जितना कर सको। बाकी अपना व्यक्तिगत स्वाध्याय ध्यान जप आत्मचिंतन और पीछे वालों को गाइडेंस देते रहना मौके पर, बस काम करते रहो। गाइडेंस देना हो, गाइडेंस प्रोत्साहन दिशा निर्देश वो देते रहो। अपना फिर व्यक्तिगत साधना में यथा अनुकूलता खूब समय लगाना। तो ये मानव जीवन है कि संन्यास तो मान लो बाद में, तो सक्रिय जीवन में भी नैतिकता अहिंसा ये चीज़ें रहे कि भले 25 वर्ष का ही है 40 वर्ष का ही है तो जीवन तो अच्छा जीवना, भले राजनीति में काम करो कोई दिक्कत नहीं, समाज में काम करो कोई दिक्कत नहीं, कमाई करो तो भी दिक्कत नहीं, पर ईमानदारी अहिंसा नशा मुक्ति सद्भावना इन चीज़ों को तो जीवन में रखना ही चाहिए ना। तो व्यवहार आचरण विचार अच्छे रहें। यह नहीं कि 75 वर्ष के बाद अच्छा बनूंगा, बाद में क्यों, अभी अच्छे बनो, नाउ एंड हियर, अभी अच्छे बन जाओ। हाँ, निवृत्ति की साधना भले बाद में करना, प्रवृत्ति में रहते हुए ईमानदारी अहिंसा नैतिकता नशा मुक्ति संयम इन चीज़ों को तो सक्रिय जीवन में भी रखो। वही बड़ी बात है कि काम धंधा छोड़ दिया अब ईमानदार हूँ, अब कोई बड़ी बात नहीं, काम धंधा करते हुए ईमानदार रहो तो बड़ी बात है। कि दांत है नहीं विष है नहीं सांप के, अब मैं शांत, अब तुम्हारी क्या दांत है और विष है तब काटना छोड़ो तो बड़ी बात है। तो क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विष विहीन विनीत और सरल हो। तो सक्षमता होने पर भी संयम रखना। बोल सकता है
तो भी आदमी संयम रखे, 2 की 4 सुना सकते हो तो भी संयम रखो, वो विशेषता है। बोल नहीं सकते, डरते हो, तो फिर तुमको अभी मैं कितना शांत हूँ, शांत क्या, तुम्हारे में ताकत है ही नहीं। अभी ताकत होने पर भी क्षमा रखना वो बड़ी बात होती है। तो ये जो दुर्लभ है मनुष्य जन्म और श्रुति धर्म की बात को सुनने का मौका मिलना भी दुर्लभ हो सकता है। और श्रद्धा, सुनी हुई बात पर आस्था श्रद्धा हो जाए वो भी मुश्किल है। श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा परम दुर्लभ है। श्रद्धा भी हो जाए तो फिर संयम में वीर्य पराक्रम करना और भी मुश्किल है। तो हमें एक तो दुर्लभ चीज मिल ही गई, मानुषत्व, और जिनको सुनने का भी मौका मिलता रहता है उनके लिए श्रुति भी मान लो सुलभ हो गई। अब श्रद्धा, वो सुनी हुई अच्छी बातों पर श्रद्धा का भाव पुष्ट हो, यह अपेक्षा है। और फिर वीर्य पराक्रम, पुरुषार्थ हो, संयम में पराक्रम हो, वो क्रम बने। तो ये 4 चीज़ें दुर्लभ हैं। मनुष्यत्व, मानुषत्व, मनुष्य जन्म, दूसरी बात श्रुति, तीसरी बात श्रद्धा, और चौथी बात संयम में वीर्य पराक्रम करना। इन चारों मनुष्य जन्म मिलने के बाद शेष 3 का भी हम प्रयास करें और अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।